हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, चैप्टर नंबर 5 अकाउंटेंसी का। प्यारा सा चैप्टर, छोटा सा चैप्टर, बहुत आसानी के साथ पढ़ाऊंगा। प्रॉमिस है इस चीज का कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो सर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप क्या है? जहां पर हम पार्टनरशिप को खत्म करते हैं, जहां पर हम पार्टनरशिप को पूरी तरीके से डिसॉल्व कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, वो हमारा पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन कहलाता है, डिसॉल्व कहलाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं कि हम पार्टनरशिप फर्म को खत्म करें, जैसे कोर्ट के थ्रू, ठीक है, बाय कोर्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ इसको हमको खत्म करना है, या किसी नोटिस के थ्रू हम इसको खत्म करना चाहते हैं, कोई नोटिस आ गया है, ठीक है, या कंपलसरी हो गया, ठीक है, क्या हो जाए सर, या तो क्या हो जाए सर कंपलसरी हो जाए, या एग्रीमेंट आपका पूरा हो जाए। कई कारण हो सकते हैं इस पार्टनरशिप को खत्म करने के। तालमेल अच्छा नहीं बैठ रहा, उस कंडीशन में भी आप पार्टनरशिप को खत्म कर सकते हैं। ठीक, कई कारण है, सेक्शंस में बटे हुए हैं सारे। इन सेक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा। सेक्शन 40 क्या है, 41 क्या है, 42 क्या है, 43 क्या है, 44 क्या है, सारे सेक्शंस के बारे में बताया जाएगा। शॉर्ट्स के अंदर मैं आपको बता दूंगा। अभी बात करते हैं सर कि इसके अंदर किस तरीके से चीजों को प्रिपेयर करना है। डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म के अंदर पहली बात तो बैलेंस शीट नहीं बनती है। इसमें सबसे पहला अकाउंट जो बनेगा वो रियलाइजेशन अकाउंट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम देखेंगे हमारी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, उनका पेमेंट किस तरीके से हो रहा है, एसेट्स बिक रहा है, ठीक है, और लायबिलिटी के पेमेंट किस तरीके हो रही है, ये रियलाइजेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा। पार्टनर के लोन के बारे में डिस्कस करेंगे कि पार्टनर का लोन किस तरीके से बनेगा, क्या क्या है। पार्टनर्स कैपिटल हम बेसिकली बना ही रहे थे, और यहाँ पर कैश एट बैंक बनाएंगे बैलेंस शीट को रिप्लेस करके। ठीक है, तो बेसिकली बात बता दूं कि आप जब रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे होंगे उस कंडीशन में पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश एट बैंक के अगर आइटम आपको नजर आ जाते हैं तो आप उनको छोड़ दीजिएगा, उनके साथ कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों आइटम अगर नजर आते हैं, इनके सेपरेट अकाउंट बन रहे हैं, इस वजह से रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ये चीजें नहीं जाएंगी। अगर दिखती भी हैं तब भी ये नहीं जाएगी। याद रखें क्या क्या, पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स की कैपिटल और कैश एट बैंक, ये नहीं जाएगा। इस चीज का ख्याल आपको रखना है। ठीक, चलिए कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का फॉर्मेट पहले जान जाइए। फॉर्मेट पुराना, ये पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, अकाउंट अपना फॉर्मेट यही है। सबसे पहला काम जो यहां पर तुमको करना है, सिर्फ कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमको क्वेश्चन को दो फेज में बांट लेना है। क्वेश्चन के दो फेज होंगे, एक फेज होगा तुम्हारा बैलेंस शीट वाला और एक फेज होगा तुम्हारा एडजस्टमेंट वाला। बैलेंस शीट दो फॉर्म में होगी, एक होगी लायबिलिटी और एक होगा क्या, एसेट्स। ठीक, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है सर, क्रेडिट होता है। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एसेट्स को, बैलेंस शीट के एसेट्स को डेबिट साइड रियलाइजेशन में डाल देंगे और क्रेडिट साइड रियलाइजेशन में डाल देंगे। ठीक है, एसेट्स को डेबिट साइड लिखेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट साइड लिख लेंगे। ठीक है, याद क्या रखना है, पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर का लोन और कैश एट बैंक अगर मिलता है बैलेंस शीट में, उनको छूना नहीं, उनको छोड़ देना है। ठीक, एडजस्टमेंट में आएंगे। एडजस्टमेंट में जिन जिन एसेट्स का नाम लिया जाएगा और जिस लायबिलिटी का नाम लिया जाएगा, इसको राइट ऑफ कर देंगे, इनका पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे, इनको पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, एसेट्स तुम्हारा जो भी रियलाइज होगा, एसेट्स को लिखेंगे सर क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन के, और लायबिलिटी को लिखेंगे सर डेबिट साइड रियलाइजेशन में। ठीक है, याद क्या रखना है,
क्वेश्चन दो फेज में होगा, एक बैलेंस शीट होगा, एक एडजस्टमेंट होगा। बैलेंस शीट में देखना होगा एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स को लिखना होगा, एसेट्स को डेबिट साइड लिखना होगा रियलाइजेशन में, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। लायबिलिटी को क्रेडिट साइड लिखना होगा, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। फिर जब एडजस्टमेंट में आएंगे तो हम उनका राइट ऑफ कर रहे होंगे, उनका पेमेंट कर रहे होंगे, एसेट्स को रियलाइज कर रहे होंगे, लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे होंगे। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे सर, एसेट्स को हमने पहले कहाँ लिखा था, डेबिट में, अब कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएंगे। और लायबिलिटी को हमने लिखा था क्रेडिट में, अब कहाँ लेके आएंगे उनको, डेबिट में। इसी कंसेप्ट, इसी कहानी के ऊपर पूरा काम करेगा। ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया। फॉर्मेट आप देख लीजिए, फॉर्मेट ये दे रखा हुआ है। ये पोर्शन अपना क्या है, डेबिट वाला है। ये पोर्शन अपना क्या है, क्रेडिट वाला है। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे सर टू एसेट्स। ठीक, बैलेंस शीट की एसेट्स। ठीक है, और यहां लिखेंगे बाई लायबिलिटी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी। ठीक, विद बुक वैल्यू। ठीक है, अगला फेज क्या हो जाएगा, अगला फेज जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे, टू लायबिलिटी एडजस्टमेंट वाली, और यहां लिखेंगे बाई एसेट्स एडजस्टमेंट वाला। ठीक, उसके बाद इनका टोटल हो जाएगा। टोटल होने के बाद क्रेडिट ज्यादा आएगा तो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, अब डेबिट ज्यादा आएगा तो बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक, ये हमारा कंसेप्ट है। इतना समझ गए तो मामला ठीक है। आगे अगली वीडियो में सिर्फ इसके क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री श्याम।